हेलो दोस्तों, आप लोगों का विजय एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ाते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। आप लोग प्रतिशत को मन में कोई सवाल आता है तो डर की भावना हो जाती है, लेकिन आप लोग को एकदम बेसिक एकदम से बेसिक बताएंगे कि जिसमें से आप लोग कहेंगे कि हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, कि हम लोग आए हैं इंस्टाग्राम पर कुछ खेल खेल रहे हैं। अब आप लोगों को हम बताते हैं कैसे परसेंटेज आप लोगों को हम सिखाते हैं। हमें पढ़ना नहीं है, सीखना है। हम जैसे कोई चीज पढ़ने के प्रयास करेंगे तो ये मत सोचिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आप लोग ये सोचना है कि हम आज क्या सीखें। आप हमारा वीडियो देखेंगे तो अगर आप लोगों को लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं, पढ़ने के निस्बत से, मतलब पढ़ने के निस्बत से आप लोग मत आइएगा, सीखने के निस्बत से आइएगा। तो आप लोगों को हम सिखाते हैं परसेंटेज। थोड़ा एक पेन ले लीजिएगा और एक रफ ले लीजिएगा। आइए हम बता रहे हैं। जैसे प्रतिशत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। तो यानी प्रतिशत जो होता है, जैसे आप लोग हमेशा कोई बात बोलते हो कि हाँ हम 100% बात सही है। हाँ कोई चीज कोई भी पूछता है कि हाँ सही है तो हाँ गलत 100% सही। तो यही प्रतिशत होता है। प्रति का अर्थ होता है एक, प्रति का अर्थ होता है एक, और शत का अर्थ होता है 100। शत का अर्थ होता है 100। तो यानी एक मतलब हर एक का 100, यानी हर एक का 100। जैसे मान लो 1% है तो 1% का यानी 1/100, यानी हर एक का 100, यानी प्रतिशत का चिन्ह हो गया। यानी पूरा टोटल 100% होता है। जैसे कौनो बात बोले लो तो कहे 100 में 100% बतिया ही सही बात है, ठीक है। तो इसे 1% का 1/100। आप लोग हमारे लैंग्वेज में मत जाइएगा, हम थोड़ा गांव में हैं। आप लोग शहर वाले भी गांव में आएंगे, यहाँ जब पाएंगे बढ़िया चीज ना तो शहर वाले अपने आप आराम से भाग के आएंगे। देखिए 1% है तो 1/100। कोई भी परसेंटेज का सवाल अगर कोई भी दिया है 5% तो 5/100, कहीं कहीं दिया रहता है X% तो हड़बड़ा जाता है, यानी X जैसे परसेंटेज हटेगा 1/100 हो जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा कुछ बेसिक एकदम जीरो से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे परसेंटेज कहेंगे, जैसे आता है एकदम जीरो। जैसे मान लो 5%, 10%, 15%, ठीक। तो इसे अगर कहीं दिया रहता है भिन्न में बदलो, क्या भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। यानी इसे 5% अगर दिया है तो 5 मतलब ये क्या करेंगे, परसेंटेज जब यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ 10% है तो परसेंटेज हटा तो 1/100। 15% है तो 15% है तो परसेंटेज हटा परसेंटेज तो 1/100, ठीक। तो उसके बाद इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। जैसे 10 करने 10 और 10 दाहिया 100, यानी 1/10 आया तो ये भिन्न के रूप में हो गया। इसके ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अगर मान लो यही चीज पुनः लाना है, मतलब ये 10% वाला है तो अगर यही चीज पुनः लाना है तो ये भिन्न हो गया है आपका, ये भिन्न में बदला गया। अगर इसे पुनः परसेंटेज में बदलना है, यानी 1/10 को पुनः परसेंटेज में बदलना है तो इसमें कुछ नहीं करना है। 1/10 है, सीधे 100 से गुणा कर दो। 10 दाहिया 100, 10 करने 10। अब देखो अब ये पुनः वही चीज नहीं आ गया। अब ये देखो 5 करने 5, 5 भी सही 100, 1/20 है। इसे फिर पुनः परसेंटेज में लाना है तो 1/20 को हम क्या करेंगे 100 से तुरंत, फिर परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा तो 20 करने 20, 2500। देखो 5% वही आ गया। आया कि नहीं आया? तो आप लोगों को कैसे सीखना है, कुछ थोड़ा सा आप लोग प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा सीखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम आप लोगों को इससे एकदम जीरो, इससे थोड़ा हम हल्का सा ऊपर ले जा रहे हैं। क्या कोई मान लो 400 रुपया है आपके पास, कितना 400 रुपया। अब 400 रुपये का मान लो 20% हमें खर्च करना है, यानी 20% निकालना है। तो 400 का 20% कितना होगा, इसे अगर हम हल करेंगे, मान लो 400 का 20% कितना होगा तो 400 सीधे से लिख दो, काम में होता है। अगर कहीं पर भी का, के, की ये तीनों आपको दिखे तो हम सीधे कर दीजिए गुणा। 400 गुणे 20/100, 0 0 0 0, 40 दूना 80, यानी आपका 400 का 20% निकालेंगे तो 80 आएगा, ठीक। इसी प्रकार और आपको हम सवाल कुछ दे रहे हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए यही 400 का x% दे दें, x% बराबर यही, अगर हम देखिए यहाँ 80 रख दे रहे हैं। अभी यही हल किया है, यहाँ 20 नहीं रखे, यहाँ 20 रख देते, हल के यहाँ 80 रखें। अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 20% आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। कैसे आएगा, 400 का मीन्स गुणा x
अभी बताएं परसेंट जहाँ रहेगा तो हटाओगे तो बटे 100 हो जाएगा बराबर 80। इसके नीचे की देखो 2 जीरो से 2 जीरो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4x है, 4x बराबर 80, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 जीरो, यानी x बराबर 20। तो x बराबर का यहाँ देखो x बराबर 20 आया, यहाँ 20 रखोगे तो 20% नहीं आ गया, यानी ये 20%। वैसे वही सेम टू सेम कैसे, मतलब आप लोगों को थोड़ा आगे पीछे जहाँ ना समझना एक बार वीडियो दोबारा देखो। उसके बाद जैसे मान लो 1200 का x%, अभी बेसिक एकदम बताया जा रहा है, x% बराबर 400 है। चलिए ठीक, इसको हम कैसे लगाएं, तुरंत 1200 का मीन्स गुणा x % हटाएंगे बटे 100 बराबर 400। 2 जीरो से 2 जीरो, 12x बराबर 400। 4 3 12 यहाँ बराबर में कटता है, 4 3 12, 4 करने 4 यानी 100। ये 3x हो गया, x बराबर हो जाएगा 100 बटे 3, तो हो जाएगा 33 सही 1/3%, क्योंकि यहाँ x का मान है तो यहाँ परसेंट है, तो यहाँ इतना से इतना %। और भी जैसे मान लो आप पेपर दे रहे हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, तो मान लो पेपर दे रहा है तो एक व्यक्ति है, मान लो मोहन है, कोई भी किसी का नाम ले लो, मोहन के पास 500 रुपया है, तो बाजार गया तो 500 रुपया है और वह 25% खर्च कर दिया। क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना रुपया बचा, कितने रुपए बचे। जहाँ लिखा होगा समझ में आए, आवाज समझ लगेगा। मोहन के पास 500 रुपया है, ये बाजार गया मान लो कोई भी, और वह 25% खर्च कर दिया तो उसके पास कितना, 500 रुपया था, 25% खर्च किया है, तो मान लो 500 रुपया उसके पास था, तो 500 ये हमारा पूर्णांक हो गया, 500 हमारा क्या हो गया, 500 हमारा पूर्णांक हो गया। तो हमेशा पूर्णांक, हमें जितना आपके पास बजट है वो हमेशा 100% के बराबर है। 500 रुपया था, 100% मतलब 100% के बराबर है, आपने 25% खर्च किया तो बचा कितने पास, यानी मोहन ने 25% खर्च किया, यानी इसके पास 100% पूरा रहता है, तो बचा उसके पास 75%। तो ये 75% का मान पता नहीं कितना आएगा, तो यहाँ x रख दो, तिरछा गुणा कर दो। अब x के तिरछा जो है तुम सीधे उसको नीचे, x किस तिरछा में जो रहेगा उसे नीचे कर दो, बाकी इसका गुणा 500 गुणे 75। 2 जीरो काटो, 5 बचे 25 के 2, 5 7 35 2 37, 375 रुपया मोहन के पास बचा। एक तरीका और है, ये भी आ जाएगा, नहीं तो आप लोग 500 का भी 25% है, 25% निकाल लो, तो 500 का 25% निकाल लो, तो 500 का मीन्स गुणा 25% हटाओ बटे 100, 2 जीरो 25 5 125। अभी 500 का 25% 125 आया, लेकिन 125 से खर्च किया, 25% खर्च किया, तो 155 मतलब 25% बराबर 125, तो उसके पास 500 था, तो 500 में से 125 घटा दो, तो 10 में से 5 गया, 5 9 में से 2 गया, तो यहाँ 0 है तो इसे उधार 10, फिर इससे 10 में से 5 गया 5 9 बचा, क्योंकि इसको उधार दिया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ उधार दिया बचा 4 में से गया 3, देखो ये 375 आ गया। अब यहाँ आपको एक बार घटाना पड़ेगा 25%, अब यहाँ आपका डायरेक्ट आ जाएगा, थोड़ा समझने का फेर है। इसके बाद एक तरीका ये हो गया, अब थोड़ा स्टेप बढ़ रहा है। जैसे मान लो मोहन, चलो भाई मोहन फिर से मोहन बुलाते हैं। मोहन ने एक परीक्षा में, चलो इसको परीक्षा करवा रहे हैं, मोहन ने एक परीक्षा में 500 में से 400 नंबर प्राप्त किया, 400 नंबर प्राप्त करता है, तो वह कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। ठीक, अब एक ही देखिए, अब मान लो कोई भी पेपर देता है, पूछ लेता 500 नंबर का पूर्णांक है, उसमें से 400 नंबर लाया है, तो कोई पूछ लेगा कि यहाँ 500 में से 400 नंबर, मान लो आप ही है, पूछ ले
पेपर दिया 500 में से 400 नंबर पाए हो, तो 400 नंबर पाए तो कोई पूछे 400 पाए तो पूर्णांक बताओ कितना, क्या परसेंट लाया है, परसेंट हमें बताओ, तो निकालना नहीं आएगा तो गड़बड़ कर तो नकल करके कुछ भी करके कुछ बोलेंगे ही। यानी 500 जितना भी पूर्णांक है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। अब परीक्षा में पूर्णांक कितना है, परीक्षा में 500 नंबर है, मतलब 500, एक परीक्षा में 500 नंबर में से कितना लाया 400, तो यानी पूर्णांक यहाँ 500 है ना, पूर्णांक 500 है, तो हमेशा पूर्णांक 100% के बराबर होता है। यानी पूरा परीक्षा कोई भी दोगे 100% रहेगा, 100% में से जितना पाओगे, यानी 500 है तो 500 बराबर 100% है यहाँ, ठीक। तो यानी कितना पाए हो, 400 नंबर प्राप्त किया है वो, तो यानी 400 नंबर के नीचे नंबर, 4 नंबर के नीचे नंबर, तो नहीं कितने 400 नंबर कितना परसेंट है, परसेंट नहीं पता है। अब यही एक तिरछा गुणा कर दो, अब ये इसके तिरछा तो जिसका नीचे लगा, कुछ सोचो समझना कि 500 नीचे रखें कि 400 ऊपर रखें, तो ऐसा कुछ नहीं, समझ तिरछा गुणा करो तुरंत, तो इसका तिरछा है 500, तो 500 यानी 400 यहाँ और गुणे 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 5 या 40, एक जीरो बेचारा बचा है तो एक जीरो यहाँ लगा, यानी 80%, यानी 500 में से वो 400 लाया तो 80% के बराबर है, ठीक। इसको और एक तरीके से लगा सकते हो, अब 500 में से 400 लाया तो 500 बराबर 100% है, 500 बराबर 100% है, एक तरीका बता दे, 500 बराबर 100% है, तो 1% बराबर कितना, 1% बराबर तो हो जाएगा 500 बटे 100 हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कट, यानी 1% बराबर 5 नंबर है, 1% बराबर कितना, 1% बराबर 5 नंबर है। अब वो 400 नंबर पाया है, तो अगर हम 400 में इस 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे तो क्या परसेंट है, आ जाएगा 5 करने 5 5 8 40 और 0 80% वैसे भी आ जाएगा। एकदम आसान भाषा, प्रतिशत एकदम बहुत ईजी चैप्टर है, प्रतिशत से हर नवोदय का पेपर है जो बच्चे देंगे उसमें से 4-5 क्वेश्चन पूछता है, और परसेंट यहाँ से एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद दोबारा परसेंट कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा कभी भी लाइफ में, एक बार 2-3 बार वीडियो देखें तो जीरो से आप लोग को बताया जा रहा है। और भी जैसे मान लो विद्यालय में आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो कोई पूछ लिया कि विद्यालय, आपके विद्यालय में मान लो विद्यालय में कुल 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, विद्यालय में 1000 बच्चे हैं, तो इसमें से मान लो 1000 बच्चे हैं तो 1000 थोड़ी कि लड़का से भी लड़की है, 1000 बच्चे हैं तो यानी इसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं। अब 1000 बच्चे हैं जिसमें 400 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या, लड़कों की अगर संख्या पूछ ले, ठीक, संख्या पूछ ले तो जाहिर सी बात है, तुम्हारे 1000 है तो 400 लड़कियां हैं तो लड़के की संख्या जाएगा 600, यानी 1000 में से 400 घटाएंगे तो आएगा 600, ये 600, तो 600 क्या ये बॉयज हो जाएंगे, ठीक, ये बॉयज हो जाएंगे। लेकिन परसेंटेज का सवाल है जिसमें परसेंटेज ज़्यादातर पूछता है। अब यही चीज़ मान लो लड़के ना, मतलब 400 लड़कियां तो लड़कों की, लड़के यहाँ पर पूछे लड़के कितने परसेंट हैं, कितने परसेंट है, ऐसे भी पूछ सकता है। विद्यालय में 1000 बच्चे, अभी हम बताएं अगर पूरा पूर्णांक हमेशा 100% के बराबर है, 1000 बच्चे हैं यानी 1000 बच्चे हैं जिसमें से 400 लड़कियां हैं, तो ऐसे पहले समझो 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे बराबर यानी 100% है, पूरा टोटल 100% होता है। जो 400 लड़कियां हैं तो लड़के की संख्या पूछा, दिमाग में 400 अगर लड़कियां होंगे तो 600 लड़के होंगे, 400 तो यानी 1000 में से हम 400 घटा देंगे तो हमारा 600, यानी 600 हमारे लड़के हो जाएंगे, ये ठीक, ये 600 लड़के हमारे लड़के नहीं होंगे जो स्कूल के बच्चे हैं 600 लड़के हो जाएंगे। अब 600, अब यही 600 का तो परसेंटेज हमें निकालना है, तो 600 यहाँ रखेंगे तो 600 बराबर कितना परसेंट, x% मान लेते हैं, तिरछा गुणा करो। अब हम हमेशा बताते हैं इसकी तिरछा जो रहेगा नीचे, तो इसको हम 1000 है, इसके तिरछा तो 1000 यहाँ रख देंगे, तो 600 गुणे यहाँ 600 गुणे 100, 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, अब बचा का 60, यानी 60% आया है, ठीक, कितना परसेंट, 60%, यानी लड़के कितने परसेंट हैं, 60%। जो 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी परसेंट हैं, 60 40 100, यानी लड़कियां
40% है, आप लोग निकाल सकते हैं। अगर ना निकाल पाओ तो 1000 मतलब ये 400 लड़कियां हैं तो 400 का ऐसे निकाल लो। लड़कियां कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं 400 हैं, तो इसे निकाल दो 1000 बराबर 100% है। तो लड़कियों यार जैसे लड़कों का निकालना तो लड़कों की संख्या रखे थे, अगर लड़कियां का निकालना है लड़कियां का यहाँ संख्या रखे 400 बराबर क्या परसेंट, एक लड़कियों का निकाल लो 400 गुणे 100 बटे 1000। ठीक, अब 1 0 2 3 1 2 3 और देखो 40 बचा 40%। जिसका निकालना होगा तो मतलब उतने का उतना बराबर कितना परसेंट। अब बहुत ही मतलब हर एक ये तरीके सूत्र एक भी नहीं प्रयोग कर रहा है कि परसेंटेज का कैसे सूत्र निकालना है, कुछ भी नहीं, एकदम बेसिक कुछ भी ना, इसमें कुछ बेसिक एकदम से आम भाषा देहाती मॉडल आप लोग समझिए, कुछ है ये नहीं है इसमें ना कि हम आप लोग को सूत्र रटाए परसेंटेज का ये वो कुछ नहीं, ताम झाम कुछ भी नहीं। ठीक है, रजाई में बैठ के देखो चाहे बाथरूम में बैठ के देखो कहीं भी देखो आराम से आ जाएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, हम आप लोग को थोड़ा कल बताएंगे। इतना इस परसेंटेज का वीडियो और डाल देंगे, उसमें से सब आ जाएगा थोड़ा थोड़ा।